अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे संडे भी ओवर हुआ और कंपैरेटिवली संडे की परफॉर्मेंस में हमें कुछ तो देखने को मिला। भले वो डाउनफॉल की तरफ था यानी कि नेगेटिव था, लेकिन ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। तो दोस्तों कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और आप यूं कह सकते हैं कि ये जनवरी का आखिरी कारोबारी हफ्ता होगा। तो कर करा के दोस्तों साल 2026 का पहला महीना खैर से ख़त्म होने जा रहा है और इस वीक में जो कि 3 बड़े डाटाज आने हैं वो मार्केट के लिए बड़े अहम होंगे। चलें पहले बात कर लेते हैं CME गैप की जो कल आएगा। जिस तरह हमने देखा कि फ्राइडे क्लोजिंग से पहले और फ्राइडे क्लोजिंग के बाद से लेके आज शाम 7 बजे तक मार्केट वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाई और अंदेशा जिस बात का था वही हुआ। यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ करेक्शन ली है। मैं अभी तक इसे करेक्शन कंसीडर करूँगा, क्रैश नहीं। क्रैश कहाँ होता है आगे चल कर के बात करेंगे। अभी फ़िलहाल डोमिनेंस दोस्तों 20% इंक्रीज कर गया है। मिडनाइट में इतनी चीज़ का बढ़ जाना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन की तो बड़ी कमी। हम फ्राइडे क्लोजिंग से लेके अब तक 3.11 और 13 से निकल के 3.03 तक आ पहुँचे हैं। तो दोस्तों इट्स अ नॉट अ गुड साइन ओवरऑल। अभी टॉप ट्रेंडिंग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो गाइस ड्यूरिंग द वीडियो ही यहाँ पर हम क्रैश मार्केट में फेस कर रही हैं। ज़हन में रखिएगा इस चीज़ को, आप पॉइंट आउट मत कीजिएगा कि आपने जब वीडियो शेयर की तो क्या प्राइस थे और अब कहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर तेज़ी से वोलेटाइल हो रही है और हमने आपको जो कि है रूटीन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट करना है। ठीक है, तो जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी तो सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट का फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशन होगी वो आपके सामने ही होगी। ठीक है, इन चीज़ों को सामने रख के बात की जाएगी। तो दोस्तों मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सिर्फ फंडामेंटल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। BTC यहाँ पर दोस्तों जो कि है तेज़ी से अपनी साख खो रहा है, लेकिन डोमिनेंस इसको अभी तक बचा करके रखे हुए है। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने भी यहाँ पर 2945 को फाइनली रिजेक्ट करके एक बड़ा डिप पकड़ा है। आगाज़ कर लेते हैं BNB से। अगर कुछ टोकन मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी की वजह से रह जाएं तो उसे हम सुबह डिस्कस कर लेंगे। लिहाजा दोस्तों आज भी BNB की जो फ्रेश सपोर्ट थी वो 855 से 865 थी। इसे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं वो दोस्त जो पहले से इसमें अटके हुए थे उनको आज हाई देखने को मिल गया। दोस्तों BNB ने 880 से लेके 883 तक का हाई दिया, तो यानी कि पिछली जो स्लॉट थी वो यहाँ पर कामयाब रही। अभी 800 दोस्तों 55 से 65 के लो के दरमियान हमने 862 को देख लिया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप 855 के साथ जाना चाहेंगे या 862, क्योंकि इसी दरमियान अगर आपको एक सपोर्टिंग कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो BNB नॉर्मली आपको 866 से 870 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। XRP की हालत दोस्तों आम रूटीन से ज़्यादा बुरी हो गई है। ये जब से 2.40 से ब्रेक हुआ है कहीं अपनी सपोर्ट नहीं बना पाया। ठीक है, तो अब तो ये फ़िलहाल 1.95 से भी हाथ धो बैठा है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर इसने 1.80 को भी प्रोटेक्ट ना किया तो ये लो 1.75 तक जा सकता है। रिकवरी के लिए अब तो ये हाल है कि हम 1.90 पे वापस आ जाएं तो फिर जा कर के कुछ इसकी जो कि है आपको टोकन में कुछ एनर्जी दिखाई देगी। इसी के साथ दोस्तों अब आते हैं सोलाना पे। याद रखिएगा कि सोलाना की एक परफॉर्मेंस शाम 7 बजे के बाद की है। ठीक है, और एक परफॉर्मेंस जो आप अभी फ़िलहाल यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, आज सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 125.50। जब सोलाना ने ये सपोर्ट यूटिलाइज़ की तो उसके बाद सोलाना ने फिर 126.80 तक का हाई दिया। आफ्टर दैट मुसलसल यहाँ पे सोलाना जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो अगर यही सूरत हाल रहती है दोस्तों तो मार्केट में अब एक बड़े डिप का ख़तरा बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये करेक्शन अभी से स्टार्ट है और मॉर्निंग होने में अभी 6 घंटे पड़े हुए हैं। तो लिहाजा 120 एक बहुत बड़ी यहाँ पर इसकी सपोर्ट का किरदार रखती है। आप मेरे मुंह से पिछले 3 माह से इस सपोर्ट का जिक्र सुन रहे हैं। 120 के ब्रेक होते ही दोस्तों हम नॉर्मली 116 115 तक का लो देख सकते हैं।
एडीए कॉइन की दोस्तों आज की जो सपोर्ट थी वो थी 0.3550 की। आपको अपडेट किया गया था कि अगर एडीए ने 0.3550 को ब्रेक किया तो हम नॉर्मली 0.3510 0.3520 तक का लो देखेंगे। तो दोस्तों इस लो जो है वो पहले से कई ज़्यादा नीचे आ गया है। हम 0.3386 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी यहाँ पर एडीए को जो कि है सॉफ्ट जो रेजिस्टेंस है वो दरकार है और वो है 0.3450 की। सपोज़ अगर हम 0.3450 को हासिल नहीं कर पाते तो यहाँ पर एडीए का क्रैश जो है वो इंक्रीज हो सकता है जस्ट लाइक 0.3360। अगर हम इसी तरह डोज की बात करें तो डोज को 0.1240 की रेजिस्टेंस दरकार थी और आपको अपडेट किया गया था कि 0.1240 का ब्रेक होना इसे फिर 0.1220 तक लेकर के जा सकता है। लिहाजा दोस्तों डोज ने 0.1220 क्या 0.1200 को ही ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर 0.1210 से 0.1220 इसको वक्ती तौर के लिए सेव कर सकता है। देन अदरवाइज अब अगर कोई आपको कोई भी शॉक देखने को मिला या कोई वेव आई मार्केट में तो डोज 0.1165 तक के लो की तरफ लेकर के जाएगा। सक्सेसफुल में मैं इसीलिए आपके साथ फंडामेंटल को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ कि उसमें मेन किरदार ये रहता है कि वॉल्यूम जल्दी इंक्रीज़ हो जाते हैं और डंप भी। तो यहाँ पर बीसीएच को गाइस मैंने सुबह डिस्कस किया था कि बीसीएच को हर सूरत 590 प्लस यानी कि 590 591 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ना मिल पाने पे हम 585 का लो देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बीसीएच आज के दिन एक बार भी 591 प्लस नहीं हो सका और अब हम 574 तक का लो देख चुके हैं। तो गाइस अभी के लिए जी कैश की बीसीएच की जो वॉलेटिलिटी है वो यूं ही चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि 570 को एक ज़हनी सबकत हासिल है। 570 का ब्रेक होना नॉर्मली एक बड़ा क्रैश लेकर के आ सकता है जस्ट लाइक 563 565। ऐसे में दोस्तों हम चेन लिंक को पहले से होल्ड कर रहे थे 12.10 पे, ठीक है। तो चेन लिंक का बिहेवियर कुछ बेहतर रहा। 12.20 तक की हमने यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस देखी और तब से लेकर अब तक चेन लिंक भी अपना आप छोड़ चुका है। एक बड़ी कमी ये कंसीडर की जा रही है चेन लिंक के प्राइस में। मज़ीद बेटरमेंट के लिए यहाँ पे चेन लिंक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.50 की एक लास्ट होप है। अगर ये इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट ना कर पाया या नेक्स्ट 45 मिनट तक तो हम 11.20 का यहाँ पर मज़ीद लो दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ। करंट मार्केट सिचुएशन में जी कैश को यहाँ पर 355 से 360 की एक हमायत हासिल थी, ठीक है। तो पहल तो दोस्तों हम 355 और 360 के दरमियान ही जूझते रहे, लेकिन फाइनली जी कैश ने 355 को ब्रेक कर दिया और इस 355 के बाद हम अब तक 336 तक का लो देख चुके हैं जो जी कैश में एक मुद्दत के बाद देखा गया है। तो दोस्तों ऐसे हालात में जी कैश पिछले 3 माह से परफॉर्मेंस भी दे रहा है, ये याद रखिएगा। इसीलिए जी कैश से कुछ ज़्यादा लो की तवक्को भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर जी कैश को एक ज़हनी सबकत हासिल है 335 की। अगर ये इसे अबूर कर लेता है यानी कि इस 45 मिनट यहाँ पे गुजार लेता है तो हम फिर से 343 से 345 की रेजिस्टेंस यहाँ पर मज़ीद देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों पोल्काडॉट यूनिस्वैप जो अपने लिए कुछ नया तो नहीं लेकर के आ सके लेकिन डाउन मोमेंटम की तरफ तेज़ी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिस्वैप एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों 4.60 पे देखने को मिल रहा है और वो भी विदाउट लॉन्ग स्क्वीज, यानी कि एकदम जो प्राइस टच हो जाते हैं और मार्केट रिकवर कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये स्लो एंड स्टेडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही सूरत हाल रहती है तो मज़ीद हम 4.50 तक का लो देख सकते हैं। जिसका मार्केट में बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों वो है बीजीपी। बीजीपी की सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई थी 3.55 की। दोस्तों अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक 3.55 इस मार्केट में बीजीपी की अगर एंट्री होती है तो फिर इसकी रजिस्टेंस ज़रा थोड़ी स्लो रहेगी 3.60 से 62 के दरमियान। अब आते हैं दोस्तों टाओ कॉइन की तरफ। 234 से 35 पे हम रोटेट हो रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि अगर 235 पे हमारी रेजिस्टेंस कंप्लीट ना हुई तो भी हम 230 की तरफ जाएंगे। सो गाइस अब तक का एक बहुत बड़ा लो टाओ का आपके सामने खड़ा है 224। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी इसमें
आप $4 से $5 का मजीद लो देख सकते हैं, जस्ट लाइक 220। लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों XAUT को। XAUT के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 5010 से 5015। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट गो एंड चेक। यहाँ पे XAUT ने दोस्तों 5016 का लो दिया है, 50-16 का। हाई रहा 5099 का। सो इट्स टू मच इंटरेस्टिंग। आपकी कीमती राय मुझे ज़रूर चाहिए होगी, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो लिहाजा मॉर्निंग के लिए दोस्तों XAUT के पास 5050 की ही एक सपोर्ट है, जो ब्रेक होने पे हम 5035 का लो देखेंगे। ये मैं नॉर्मल लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी जन्म लेती है 5062 के बाद। 5062 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको 5075 तक लेकर के जा सकती है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। और सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 88,511 पे थे। आपको अपडेट किया गया था दोस्तों कि हम वीकर जोन में पहले से ही एंटर हो चुके हैं। अगर हमने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ 89,500 से ना किया, जो इसकी सेफ जोन है, तो मार्केट मजीद रिवर्सल ले सकती है, जस्ट लाइक 87,800 का। तो दोस्तों लिहाजा हमने 87,800 क्या, हमने अब तक 87,250 तक का लो देख लिया है, यानी कि हमारे बताए हुए लो से भी ज़्यादा लो हो गया है काम। तो इस वक्त मार्केट दोस्तों अपनी वीकर जोन में पूरी तरह घुस चुकी है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको BTC की वीकली वीडियो में अपडेट किया था, मार्केट तकरीबन सेम उसी तरह परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे अब ज़ाहिरी बात है, जब यूँ मार्केट बिहेव करेगी तो लोगों का ध्यान जो है वो 85,000 पे जाता है कि 85,000 इसकी यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लॉट हो सकती है। यूनिवर्सल सपोर्ट तो दोस्तों यही थी। लेकिन ऐसे मौके पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इंटरनेशनली हमें तजज़िये देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे व्यूवर्स ने भी ये बात की थी कि कमेंट सेक्शन में कि अगली स्लॉट 80 से 85,000 की हो सकती है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर अगर अभी भी एक सपोर्ट बन जाए, ये जो आप बिग बेरिश मारूफुजू कैंडल देख रहे हैं, और उसके पहले 2 घंटे अगर बुलिश रह जाते हैं, तो मार्केट आसानी से फिर से 88,500 पे वापस आ सकती है। लेकिन अगर यही लेवल रह गए दोस्तों, तो सुबह का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन हो सकता है, यानी कि बेरिश मोमेंटम में आप जो कि है एक्टिव हो सकते हैं। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसके यहाँ पर डाउन मोमेंटम के चांसेस और अपर के इक्वल रहेंगे, और वो है ADA। सो गाइस अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम भी दोस्तों यहाँ पर एक बिग बेरिश मारूफुजू कैंडल शो कर रहा है। जब हमने सुबह इथेरियम को डिस्कस किया तो हम 2936 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि वीकर जोन में तो इथेरियम अब एंटर हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर ओवरस्टे इथेरियम को 2910 2905 की तरफ लेकर के जाता है। तो दोस्तों वो तो कब से आगे चला भी गया, अब हम 2845 पे हैं, और अब से कुछ ही देर पहले हम 2838 पे भी थे। तो लिहाजा ये भी अपनी स्ट्रॉन्गर जोन से बाहर निकल आया है। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मैंने 4 आवर का कैंडल चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैंडल का बन जाना बड़ा ज़रूरी है, जो इथेरियम को 2870 से 2880 तक लेकर के आ सकता है। मॉर्निंग का आगाज़ 2880 से इथेरियम को इतनी एनर्जी तो ज़रूर दे देगा कि हम फिर से 2920 2930 को देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्केट 2850 से अंडर ही रह जाती है, तो फिर दिन का आगाज़ 2810 और 2805 की तरफ इसे तेज़ी से लेकर के जाएगा। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए सिर्फ BGP और टाओ हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।